वेलकम टू प्रोग्राम इस चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉइंटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंटर्स होते क्या हैं, हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन इसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्क बनाएंगे। सबसे पहले हम पॉइंटर की डेफिनेशन देखेंगे। पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि पॉइंटर हमारा जो वेरिएबल होता है उसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो मेमोरी में होती है, तो मेमोरी का जो एड्रेस होता है उसको पॉइंट आउट करता है, जिसके ज़रिए हमें ऊपर जाकर ये इनिशियलाइज नहीं कराना पड़ता कि अब ए की वैल्यू ये है। इसमें ये होता है कि हम पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इंट ए इज़ इक्वल्स टू 20 स्टोर हुआ है, ये कहाँ पर जाकर स्टोर हुआ है, ये मेमोरी में जाकर स्टोर हुआ है। तो जो मेमोरी का एड्रेस होता है पॉइंटर उसको स्टोर करता है और उसका एड्रेस हमें शो कराता है, इसको पॉइंट करता है। इसको पॉइंट करने की वजह से हम अपने वेरिएबल में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें बार बार ऊपर जाकर प्रोग्राम में ये नहीं लिखना पड़ता कि अब इसकी वैल्यू हमने चेंज करके ये कर दी है। इसमें बेसिकली बस ये होता है कि हम जाकर वहाँ पर पॉइंट करते हैं और पॉइंटर के ज़रिए उस वेरिएबल को पॉइंट करते हैं और हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अब हम देखेंगे इसको हम इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं। पॉइंटर्स को हम इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले हम मेन में प्रोग्राम लिखते हैं। इंट ए इज़ इक्वल टू 20 मैंने लिया, तो इसके साथ मैं इंट एक पॉइंटर लूँगी। पॉइंटर को हम हमेशा स्टैटिक के ज़रिए शो करवाते हैं। अगर यहाँ पर मैंने अपना वेरिएबल इंट टाइप का लिया है तो यहाँ पर मुझे पॉइंटर भी इंट टाइप का ही लेना है। अगर मैंने यहाँ पर अपना पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का लूँगी तो मुझे वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का लूँगी तो मुझे अपना पॉइंटर भी कैरेक्टर टाइप का ही लेना पड़ेगा। अगर बूलियन का लेती हूँ तो बूलियन लेना पड़ेगा, या स्ट्रिंग लेती हूँ अगर अपना वेरिएबल तो फिर मुझे अपना पॉइंटर भी स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इंट लिया। इंट नाम का इंट मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू डाली है स्टोर, जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 20, और इसमें मैंने अपना एक इंट टाइप का ही पॉइंटर भी लिया। और जो मेरा पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो ए में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उसको पॉइंट कर रहा है। इस तरह से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी हेडर फाइल्स डालेंगे। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंट लिया, डाटा टाइप मैंने अपनी इंट लिया, और मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने वैल्यू डाली है 20, और इंट टाइप का ही अब मैं अपना एक पॉइंटर लूँगी। पॉइंटर को हम हमेशा स्टैटिक के ज़रिए शो करवाते हैं। ptr मेरा एक पॉइंटर है, और अब इस पॉइंटर में मैंने बताना है कि पॉइंटर मेरा बेसिकली पॉइंट किसे कर रहा है। तो मेरा पॉइंटर जो है उसमें जो एड्रेस स्टोर है वो ए का है। यहाँ पर मैंने एम्परसेंड का साइन इसलिए लिखा है कि इसमें इस पॉइंटर में मेरा जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो ए वेरिएबल का पड़ा हुआ है। पॉइंटर मेरा पॉइंट कर रहा है ए को, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये मेरा एक पॉइंटर है। ये मेरा एक पॉइंटर है और ये मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ए वेरिएबल को, और ए वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको। अब अगर मैं इसको वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी ए और रिटर्न 0 करवा देती हूँ, इसको हम चलाएंगे, रन करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने मेरा एड्रेस जो ए वेरिएबल का एड्रेस है उसको शो करवाया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं पॉइंटर के ज़रिए भी मैं इसको प्रिंट करवा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पॉइंटर तो तब भी ये मेरा एड्रेस ही शो करवाएगा जो ए वेरिएबल का एड्रेस है। ये देखिए यहाँ पर इसने मेरा ए वेरिएबल का एड्रेस ही शो करवाया।
पॉइंटर बेसिकली हम उस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं, उसके ज़रिए हम इसकी वैल्यू पर स्टैरिक डाल देती हूँ। तो ये बेसिकली पॉइंट करेगा उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को जो इसमें स्टोर है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर में कौन सा वेरिएबल स्टोर है, ए, तो उसका एड्रेस हमारे पास 20 है। अब मैंने यहाँ पर स्टैरिक पॉइंटर लिखा है, तो अब ये जो है हमारे पास आउटपुट आएगी 20। अब ये उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, अब ये उसको शो करवाएगा। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास 20 आउटपुट आ गई है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं पॉइंटर की वैल्यू को चेंज कर दूं, डायरेक्टली नहीं, मैं ऊपर जाके डायरेक्टली नहीं लिखूंगी कि इंट ए इज इक्वल्स टू 30। अगर मैं पॉइंटर के ज़रिए वेरिएबल तक एक्सेस करूं और वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके 30 कर दूं, तो फिर हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, फिर हमारे पास 30 ही आउटपुट आएगी। अब मैं यहाँ पर स्टैरिक पॉइंटर के पास अब मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है 30, यानी कि अब मैंने पॉइंटर को असाइन कर दिया कि जो वेरिएबल उसके अंदर स्टोर हुआ है, जो वेरिएबल उसके पास ए स्टोर हुआ है, उसकी वैल्यू आप 20 से 30 कर दो। तो अब अगर मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है मेरे पास 30 वो आएगी। अब हमारे पास इसकी अपडेटेड वैल्यू 30 आ गई है, जो कि हमने पॉइंटर के ज़रिए वेरिएबल ए की चेंज की है। अब हमने यहाँ पर तो नहीं लिखा ना कि इंट ए इज इक्वल्स टू 30, लेकिन हमने ए को प्रिंट करवाया तो उसने हमें यहाँ पर आउटपुट दी है 30। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंटर के ज़रिए ए की वैल्यू को चेंज करके 30 कर दिया है। पॉइंटर बेसिकली पॉइंट करता है, वेरिएबल की वैल्यू तक एक्सेस करता है। अब हम देखेंगे पॉइंटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि पॉइंटर्स में हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंट एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 20 है, फिर इंट ही एक मैंने अपना पॉइंटर लिया, और जो मेरा पॉइंटर है उसमें वैल्यू, उसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो ए का पड़ा हुआ है। और ये मेरा, अब मैंने यहाँ पर सी आउट करवा दिया अपना पॉइंटर ए का एड्रेस, यानी स्टैरिक पीटीआर। अब पॉइंटर्स में अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करती हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर स्टैरिक पीटीआर लगाती हूँ, इंक्रीमेंट करके दोबारा से इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऊपर क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, जो इसका एड्रेस होगा। लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि इसका एड्रेस मेरे पास 2000 है, ये मेरे पास 2000 इसका एड्रेस है। अब इसमें एक दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ, लूप एक दफ़ा चली, इसका एक दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ, और अब मैं दोबारा से पॉइंटर को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगी यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास 2001 तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो एक इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है। जो हमारे पास यहाँ पर एक इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स लेता है। तो यहाँ पर 2004 आएगा हमारे पास, जो इसका एड्रेस होगा। यहाँ पर एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा। अब हमारे पास यहाँ पर जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास इस सेल पे एड्रेस, इस सेल पर वेरिएबल स्टोर था, ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 20 था। तो अब ये हो जाएगा कि इंक्रीमेंट हुआ तो अब ये इस लाइन पर आ जाएगा, और अब नेक्स्ट वैल्यू ये यहाँ पर स्टोर कराएगा। लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पर स्टोर करवाती हूँ, इंक्रीमेंट किया मैंने अपने पॉइंटर्स में, और अब मैं यहाँ पर स्टोर करवा देती हूँ 30, तो वो अब नेक्स्ट सेल पर होगा। पॉइंटर्स का ये कॉन्सेप्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।